हम लोग आज प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यदि किसी कारण से प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन हो जाती है, प्रदाह हो जाता है, तो उसे प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, यानी इसे प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन कहते हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जो बुढ़ापे में तकलीफ़ देती है बहुत ज़्यादा। इस बीमारी में ठीक तरीके से मूत्र त्याग नहीं कर पाता इंसान, बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है। बहुत तकलीफ़ होती है इसकी वजह से। हमारे देश में पुरुषों में बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाती है, बढ़ने की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। भारत में अगर कहें तो 20 से लेकर 60% लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, और आने वाली पीढ़ियों में भी अगर हम काउंट करें तो कह सकते हैं कि 10 में से 6 लोग इस ग्रंथि से, इस वाले बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं बाद में। इतनी गंभीर समस्या हो जाती है। तो 60 साल की उम्र के करीब वाले जो करीब 60% लोग होते हैं इस समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं। यानी हमें विचार करना चाहिए और हमें सतर्क रहना चाहिए। इसमें क्या रहता है कि कई बार चोट लग गई, मतलब चोट लग गई है, और घुड़सवारी के समय जो मेन पार्ट है वहाँ चोट लग गई, या फिर घुड़सवारी के समय कठोर चीज़ पे अधिक बैठे रहना, कुर्सी उर्सी बैठ रहे हैं या फिर कोई पत्थर वत्थर बैठ रहे हैं, ऐसे टाइप के आसपास के अंगों में कई बार संक्रमण हो जाता है। पेशाब के रास्ते क्या रहता है, कैथेटर या औजार वगैरह इस्तेमाल किए गए हैं, जीवाणु द्वारा संक्रमण हो सकता है। और या फिर कहें कि बहुत ज़्यादा कामुकता, सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा ही लोलुप रहते हैं, इस वजह से भी प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आ जाती है। एक निश्चित इंटरवल रहता है, उसमें ही संभोग को करना चाहिए, सेक्स को करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि उसको उसके लिए पागल बनो। इससे क्या सूजन बढ़ती चली जाती है, तकलीफ़ बढ़ जाती है, और टॉयलेट तक करने में बहुत तकलीफ़ रहती है। अक्सर क्या रहता है कि 50 साल की अवस्था के बाद क्या रहता है, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार स्वयं बढ़ने लगता है, अपने आप ही बढ़ने लगता है। मतलब ये कितनी भी सावधानी रखोगे, अगर गलती कर दी है तो अपने आप बढ़ने लगता है। अब जो रोगग्रस्त बंदा रहता है, जिसको रोग होता है, वो बहुत दर्द होता है उसको। पेशाब में दबाव पड़ने पर क्या रहता है कि उसको जब टॉयलेट करने जाता है तब तो और भी ज़्यादा दर्द होगा, बार बार पेशाब करने जाएगा, वो जाना पड़ेगा उसे। जब मरीज़ पेशाब करने जाता है तो दर्द के साथ बड़ी कठिनाई से, और वो भी कुछ बूंद बूंद टॉयलेट उतरती है। मरीज़ को रात के समय पेशाब ज़्यादा बार आती है, बार बार आती है। मूत्र की धार उसकी कमज़ोर हो जाती है, और वह दूर न जाकर नीचे गिरती है, दूर नहीं गिरेगी, पास में ही गिरेगी। पेशाब में जलन होती है उसके बहुत ज़्यादा। रोगी मूत्र विसर्जन में कठिनाई का अनुभव करता है, मूत्र विसर्जन में भी दर्द महसूस करता है। मूत्र मार्ग में अक्सर चिपचिपा जो पदार्थ होता है वो निकलता रहता है, कुछ बूंद कपड़े में लग जाती है। यदि संक्रमण के कारण रोग है तो प्रारंभ में तो बुखार की शिकायत होने लगती है कि दर्द इतना ज़्यादा हो गया कि बुखार आ जाएगा। 2 दिन बाद रोगी जननांगों एवं गुदा के पास दर्द महसूस करने लगता है। मल त्याग के समय पीड़ा होती है उसे, लैट्रिन करते समय भी। पेशाब में तो जलन होगी, पेशाब करते समय कतरे गिरते हैं। अचानक क्या पेशाब आना बंद भी हो जाता है, ऐसे लक्षण आते हैं। भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मूत्र त्यागने में जो तकलीफ वाली बात बताई मैंने कि हम लोग रोग को पहचानेंगे कैसे, तो पहचानना ऐसे है कि अगर देखा तुमने कि मूत्र त्यागने में तकलीफ हो रही है, बार बार मूत्र आने में, या मूत्र की धार ठीक नहीं बन पा रही है, रात को मूत्र त्यागने के लिए कई बार उठना पड़ रहा है, मूत्र त्यागने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि अभी और टॉयलेट करना है मुझे, ठीक है ना, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो ये समझ जाओ कि प्रोस्टेट ग्रंथि में वृद्धि होने लगी, बढ़ने लगी प्रोस्टेट ग्रंथि। आजकल इसका जो है जो निदान है, अगर इसको दूर करना है तो अल्ट्रासाउंड करके हो जाता है। अल्ट्रासाउंड करवा लो इसका डायग्नोसिस, ठीक ना। तो अल्ट्रासाउंड अगर करवाओगे तो इससे ग्रंथि पता चल जाएगा, ग्रंथि तुम्हारी बड़ी हुई है, ये पता चल जाएगा। तो मूत्र प्रवाह की रुकावट को जानने के लिए यूरोफ्लोमीट्री और सिस्टोमीट्रोग्राम और सिस्टोस्कोपी की जाँच करवाई जाती है। पेट के जो निचले भाग में क्या रहता है, अब मैं देखो परिणाम क्या होता है, कि परिणाम क्या होगा कि अगर लगातार ये बीमारी रहेगी और हम लोग उसको अगर नहीं कर पा रहे हैं तो परिणाम क्या निकलता है, परिणाम ये निकलता है कि पेट के निचले भाग में पीड़ा का बने रहना रहता है, बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता रहता है, और मूत्र मार्ग में संक्रमण होना शुरू हो जाता है, इन्फेक्शन। मूत्र के अचानक रुक जाने के कारण मूत्र नली पर दबाव पड़ जाता है, जिसके कारण पैदा होने वाले दबाव से
मूत्र का निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है। ऐसे में कैथेटर डालना, तुरंत मूत्र निकालना पड़ता है कैथेटर डाल के, क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी स्थिति है, ठीक है ना। कभी कभी मूत्र त्याग करने से पहले अथवा बाद में 1-2 बूंद रक्त आ जाता है। मूत्र में रुकावट के कारण गुर्दों में भी, जो गुर्दे हैं यानी किडनीज हैं, उन पर भी जोर पड़ता है, क्योंकि कितना स्टोर कर सकती है, उससे तो निकालना है और हम रिलीज नहीं कर पा रहे हैं उसे, तो गुर्दों पे प्रभाव पड़ता है। रोग के परिणाम स्वरूप ये होता है कि जो रीनल फेलियर हो सकता है कि किडनीज फेल हो सकती हैं, यानी कह सकते हैं गुर्दे हैं वो काम करना बंद कर दें, ऐसी स्थिति बन सकती है, ठीक है ना। अब चिकित्सा विधि क्या है कि हम लोग कर क्या सकते हैं। देखो, चिकित्सा के संदर्भ में आधुनिक विज्ञान में इसके लिए अभी कोई भी औषधि सही से नहीं बन पाई है। अतः फिर क्या करना पड़ता है कि ऐसी स्थिति में सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी यानी हम लोगों को शल्य चिकित्सा करनी पड़ेगी, वही एकमात्र आधार है कि सर्जरी करनी पड़ेगी। आयुर्वेदिक चिकित्सा में सबसे नवीनतम पेटेंट है औषधियों के रोग की प्रारंभिक अवस्था में प्रयोग से अवश्य सफलता मिलते देखी गई है। यानी शुरुआत, पहली बात तो देखो, औषधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और भांप लेना है कि शुरुआत में ही केस ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। केस बिगड़ने से पहले ही भांपना होगा। इसके लिए क्या नॉलेज बहुत जरूरी है। अब कर क्या सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि की मामूली सूजन भी है तो उन्हें ठंड से बचाव करना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा अपने आप को कपड़ों से ढक के रहना चाहिए। अगर प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन उसको हल्की सी भी लग रही है तो जब भी मूत्र की हाजत हो फौरन सबसे पहले टॉयलेट करके आओ, ठीक है। स्टोर करने की कोशिश मत करो कि हम देर से जाएंगे, टॉयलेट रोक के बैठे हैं, ऐसा कभी नहीं करना कि टॉयलेट रोक के बैठ जाओ तुम, ठीक है ना। ऐसा करना चाहिए। मरीज को क्या करना चाहिए, पानी, जूस आदि खूब पिलाना चाहिए, ठीक है ना। भोजन में मूली, गाजर, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि का सेवन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मिर्च, मसाले, अचार, चटनी, दारू, मांस, मछली, अंडे, ये सब चीज़ें त्याग देनी चाहिए इस केस में, ठीक है ना। और कब्ज नहीं रहने देनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें डाइजेशन, जो जिसका डाइजेशन स्ट्रांग होगा वही पचा पाएगा। तो इसलिए क्या रहता है कि ये सब चीज़ें त्याग देनी चाहिए उस टाइम के लिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें शल्य चिकित्सा ही इसका एकमात्र आधार है। और इसके लिए कुछ अगर दवाइयों के बारे में चर्चा करें तो जो आयुर्वेदिक पेटेंट औषधियाँ हैं, जैसे वंगशील टैबलेट है और जरियाल टैबलेट है, कृतांजलि टैबलेट है, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के बाद, किसी आयुर्वेदाचार्य से प्रिस्क्रिप्शन के बाद लेनी चाहिए। इसके बाद हम लोग गुर्दे का दर्द है जो रीनल कॉलिक कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बहुत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।